हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत शानदार होंगे। और आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सो गाइस, सबसे पहले अगर हम लाइट के बारे में थोड़ा जाने कि लाइट क्या होती है, तो बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना। पेन पेपर निकाल लो, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, सीधा टॉपिक पे आ रहे हैं। पेन पेपर निकाल लो, साइड में जो चल रहा है बंद कर दो, चैटिंग वैटिंग बंद कर दो भाई, है ना। सुनो, लाइट अपन लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं क्या कि लाइट क्या है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है। ऊर्जा प्रदान करने का एक सोर्स होता है। फॉर एग्जांपल, हमें खाना खाने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए होती है हर एक काम करने के लिए। मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, लिखने के लिए एनर्जी चाहिए, तुम्हें सुनने के लिए, बैठने के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ हर एक काम करने के लिए अपन लोगों को क्या चाहिए? एनर्जी। तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारी एनर्जी का जो सोर्स है वो खाना है। वैसे ही लाइट भी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये भी एनर्जी का एक माध्यम है। क्या होता है लाइट से? भाई लाइट से बहुत कुछ होता है यार। कैसे? लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। सोलर पैनल के अंदर ये लाइट से तो होता है ना। सोलर पैनल, सूरज से किरणें आती है, इलेक्ट्रॉन हटाती हैं, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ओके, और क्या क्या होता है लाइट से? जी बहुत कुछ होता है। लाइट से खाना बनता है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो लाइट से होती हैं। हमें विटामिन डी मिलता है। तो हम लोगों ने बेसिकली एक चीज़ बोल दी कि लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। और लाइट की वजह से मेन बात है, हमें दिखता भी लाइट की वजह से है ना। दिखता भी किसकी वजह से? चाय पियोगे? रहने दो। तो अब सुनो, हमें दिखता कैसे है। सबसे पहली चीज़, फॉर एग्जाम्पल, ये हो तुम, ठीक है, और ये है वो, ओहो, वो जिसे तुम देखना चाह रहे हो इस वक्त। ओके, ये है लाइट। यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब कि यहाँ से क्या आ रहा है? लाइट आ रही है, ठीक है ना। तो तुम्हें ये पर्सन कब दिखेगा? ये तुम हो, ठीक है, और ये वो है जिसे तुम देखना चाह रहे हो। तो ये लाइट आई, लाइट इसके ऊपर पड़ी और टकरा के तुम्हारी आंखों तक पहुंची। लाइट ये जा रही है, जा रही है, दुपचिक 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 दुप। तो ये हमें हर एक चीज़ पता है कब दिखती है? जब उसके ऊपर लाइट टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है ना। तुम अपने आसपास देखो, अपने आसपास, अबे देख लो निकम्मा, फोन से हटके अपने आसपास देखो, तुम्हें हर एक चीज़ दिख रही होगी, है ना। हो क्या रहा है वहाँ पर? रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, अभी आगे समझेंगे। हो क्या रहा है? तुम्हारे पूरे कमरे के अंदर लाइटें टकरा रही है और तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। अब एक सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करो। तुमने कर ली? कर ली? पाप लगेगा नहीं करोगे तो। आंख बंद करी तुमने, उसके बाद आंख खोलो, तुम्हें अचानक सब कुछ दिखाई दे जाएगा। तो भैया इतनी जल्दी कैसे दिखाई दे गया हमें? क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज होती है। स्पीड ऑफ जो लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है 3 × 10⁸ समझते हो? और ज़्यादा 3 करोड़, है ना। इतनी तेज स्पीड होती है लाइट की, तो सोचो कितनी जल्दी ट्रैवल कर लेगी है ना। 3 करोड़ मीटर एक सेकंड में, एक सेकंड, मात्र एक सेकंड। एक सेकंड लो, कड़क हो गया, 3 करोड़ मीटर ट्रैवल कर सकती है लाइट, ठीक है। तो एक चीज़ हम लोगों ने जान लिया कि हम लोग कोई भी चीज़ कब दिखती है, हमें कोई भी चीज़ तब दिखती है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है और टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचती है। ओके, जब ये टकरा के पहुंचती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? तब जाके हमें हर एक चीज़ क्या होती है? दिखती है। ओके, अभी जो टकराना होता है ना, इसका एक अच्छा सा नाम है। अच्छा सा, मेरा शव थोड़ा खराब है। चाय बहुत अच्छी है। तो सुनो, तो जब लाइट किसी के ऊपर पड़ती है और टकरा के जाती है तो इसको ना एक नाम होता है, उसका नाम होता है और उसको बोलते हैं का रिफ्लेक्शन। दादा, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट का मतलब हमने थोड़ा जाना, सोर्स ऑफ लाइट होती है, स्पीड देखी उसकी, हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखती है वो देखा हम लोगों ने। उसके बाद रिफ्लेक्शन, फिर हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना। पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को बता देता हूँ होता क्या है। देखो भाइयों और बहनों, देखो 3 केस होते हैं। पहला केस, अगर लाइट किसी सरफेस के ऊपर पड़ रही है, ये कोई सरफेस है, ये क्या है? सरफेस। 3 सरफेस है, फॉर एग्जांपल 2, और ये तीसरा ये रहा। ये 3 सरफेस है, ठीक है। 3 कांड होते हैं, 3 कांड होते हैं। पहला कांड क्या होता है कि लाइट पड़ेगी और टकरा के चली जाएगी। ये पहली चीज़ है। लाइट पड़ी, टकरा के चली गई, अजी इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। दूसरा कांड क्या है? अजी लाइट पड़ी और एब्जॉर्ब हो गई। लाइट आई तो सही, लेकिन क्या हो गई? एब्जॉर्ब हो गई। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और तीसरा कांड ये होता है कि लाइट आए और अजी टकरा के अंदर चली जाए। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन।
तीनों में अंतर है। रिफ्लेक्शन क्या होता है? लाइट का आना, आपका आना, दिल धड़काना, मेहंदी लगाना, लाइट का आना और टकरा के चले जाना रिफ्लेक्शन। लाइट का आना, एब्जॉर्ब हो जाना एब्जॉर्प्शन। लाइट का आना और अंदर से पार हो जाना, दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हमें पढ़ना है और ये हमें पढ़ना है। पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके ओके भैया, ये कहाँ होता है? ये मिरर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? मिरर के अंदर। ये हम लोगों के लेंस के अंदर होता है ना। हम लोग चश्मा लगाते हैं। अब सोचो, अगर चश्मा हम लोगों ने पहन रखा है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन होता तो लाइट आती, लेंस पे टकरा के भग जाती, तो हमें दिखता कुछ नहीं। अबे देखिएगा कब? जब लाइट हमारी आंखों के अंदर जाएगी तो चश्मे के अंदर, लेंस के अंदर रिफ्लेक्शन होता है ना, मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। ओके, आओ थोड़ा डीपली पढ़ते हैं इनके बारे में, रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखो भाई, रिफ्लेक्शन होता क्या है, ध्यान से सुनना। पूरा जुगाड़ है, पूरा जुगाड़, समझ रहे हो? ध्यान सुनना। एक कोई सरफेस है, सरफेस समझ लो, प्लेन मिरर समझ लो, कुछ भी समझ लो, सब तुम्हारे घर का है। ये कोई सरफेस है, ये पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस क्या होता है भैया? पॉलिश सरफेस का मतलब है कि नहीं, उसके पीछे से पेंट वेंट हो रखा है ताकि लाइट टकरा के वापस चली जाए, अंदर एब्जॉर्ब, सॉरी, रिफ्रैक्शन ना हो जाए, ठीक है ना। पॉलिश कर रखा है। अपने घर का शीशा वगैरह देखना, वो पॉलिश होता है ना, पीछे उसके पेंट हो रखा होता है। तो ये क्या है? पॉलिश सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस है। ओके, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये कोई लाइट आई, ये कोई लाइट आई और लाइट आने के बाद टकरा के चली गई। कोई लाइट आई और ये आने के बाद टकरा के चली गई, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट का आना और किसी सरफेस पे पड़ने के बाद टकरा के वापस चले जाना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या होता है रिफ्लेक्शन? लाइट का आना और टकरा के चले जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन। अब मेरी बात को ध्यान सुनना। आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। आने वाली लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे और जाने वाली लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं, जाने वाली को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। अब यहाँ पे ना एक तीसरी रे होती है जो हम ड्रॉ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस सरफेस के, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं। ये सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन डाली, बिल्कुल परपेंडिकुलर, समझते हो ना, 90 डिग्री। हाँ जी भैया समझते, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे से अच्छी है तुम्हारी मैथ्स, ठीक है। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इस परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर नहीं कहते, इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल रे। क्या नाम देते हैं? नॉर्मल रे। ये नॉर्मल रे क्या करता है? जो इंसिडेंट रे है देखो, और जो नॉर्मल रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो इंसिडेंट रे, जो आने वाली किरण है, जो जाने वाली किरण है, उन दोनों को दो बराबर भागों में बांटता है। दादा 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 दादा, अपन लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, बाइसेक्ट बाइसेक्ट बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? जो दो बराबर भागों में बांट दे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ने क्या करा? दोनों को बराबर भागों में बांट दिया, सिंपल, ठीक है। ये भी ठीक है। हम लोगों ने अब तक 3 नाम पढ़े, 3 पॉइंट पढ़ लिए हम लोगों ने। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? जो आती है। सेकंड, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं? जो जाती है। तीसरा, नॉर्मल, नॉर्मल किसे कहते हैं? वो परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल रे, वो परपेंडिकुलर जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को दो बराबर भागों में बांटता है। अब चौथी चीज देखो जरा, इसको भूल जाओ। तुम देखो, इंसिडेंट रे जो आ रही है और जो नॉर्मल है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बन रखा है। ये ना, एक एंगल बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, उन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। देखो ना, ये देखो यार, इसको भूल जाओ 2 मिनट के लिए। ये इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, इनके बीच में एक एंगल बन रहा है। ये, इसका नाम होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। इसको एंगल आई से दिखाते हैं, छोटे आई से, ठीक है। क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमने एक चौथी चीज ये पढ़ी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल होता है जिसमें इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल रे होती है उसके बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब ध्यान से देखो, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, इनके बीच में भी एक एंगल है। ये रहा, दिख रहा है ना, ये इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको एंगल छोटे आर से दिखाते हैं, एंगल आर से दिखाते हैं। तो गाइस हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़े,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़े, एक इंसिडेंट रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा नॉर्मल रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 5 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े। आई होप तुम्हें ये पांचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यही रिफ्लेक्शन है, यही क्या है, रिफ्लेक्शन है। अब रिफ्लेक्शन की एक छोटी सी डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द प्रोसेस बोलो या फिनोमिना बोलो, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it falls on a surface is called reflection। ओके, तो रिफ्लेक्शन क्या है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिसमें जो लाइट होती है वो टकरा के वापस जाती है। और टकरा के वापस कब टकरा के वापस कब जाएगी, जब पड़ेगी तभी तो जाएगी। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस। जबकि सरफेस पे लाइट पड़ती है और वो टकरा के वापस जाती है, उसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ओके, ये 5 पॉइंट याद रहेंगे, नोट कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट के ज़माने में मत रहो यार, है ना, नोट कर लो इस पूरे को। लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट पॉज करके, देन ये। आई होप तुम लोगों ने वीडियो को पॉज करके नोट कर रहे हो। ओके, चलते हैं आगे की तरफ। हाँ, एक और बात बच्चों, किसी को अगर नोट्स चाहिए हो, कोई अगर अननोन बंदा उसे नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, तो बिल्कुल मेरे को मेल कर सकता है, मेरे को व्हाट्सअप कर सकता है, कुछ भी कर दो यार, मैं तुम्हें अपने नोट्स सेंड कर दूंगा। ओके, अगली चीज़, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कुछ नियम भी होते हैं रिफ्लेक्शन के कुछ नियम भी होते हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ नियम भी होते हैं, ठीक है। कितने नियम होते हैं, अजी 2 ही नियम है यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहला नियम क्या कहता है, दादा दादा ध्यान सुनना, ये रहा सरफेस, ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल। ये रही, एरो बनाना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, एरो बनाना, ठीक है, एरो बनाना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहा नॉर्मल, ठीक है। ध्यान सुनो, पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम कहता है जो इंसिडेंट रे कौन है, जो आती है, रिफ्लेक्टेड रे कौन है, जो जाती है, नॉर्मल कौन है, जो दोनों को बराबर भागों में बांटता है। कहता है इंसिडेंट रे, पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट, एट अ सेम पॉइंट। आप लोग जानते हो मेरी राइटिंग कितनी शानदार है ना। तो जो इंसिडेंट रे होती है, जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और जो नॉर्मल होता है, वो तीनों के तीनों एक ही प्लेन के एक ही पॉइंट पे पड़ते हैं। अरे दादा, ऐसा कभी नहीं होगा, ये लाइट आ रही है और ये यहाँ से टकरा के जा रही है, नॉर्मल यहाँ बन रहा है, होगा क्या ऐसा। ये लाइट यहाँ से आ रही है ना, थोड़ी देर नानी के घर में रही, फिर ये नॉर्मल यहाँ बना और ये रिफ्लेक्ट होके फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, है ना। मज़े चल रहे हैं क्या ये, हैं। तुम्हारी एक्स थोड़ी है, कभी इसके साथ रही, कभी इसके साथ रही, बात समझ रहे हो ना, ये मेरी एक्स थोड़ी है, ठीक है। एक्स भाई सच में बेवफा होती है। सुनो, तो ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे। तो कहने का मतलब यह है नियम नंबर 1 का, कि जो इंसिडेंट रे होगी, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी और जो नॉर्मल होगा, वो तीनों एक ही प्लेन पे होंगे और एक ही पॉइंट पे होंगे। ओके गाइस, तो नियम नंबर 1 ये कहता है। दूसरा जो इसका नियम है वो ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, वो बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब जो एंगल आई होगा वो बराबर होगा एंगल आर के। कहने का मतलब ये है कि अगर 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 ये लाइट आ रही है, आने वाली इंसिडेंट रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। अगर वो कहता है कि एंगल आई 30 डिग्री है, अजी एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो एंगल आई किसके बराबर है, एंगल आर के। ये 2 इसके क्या है, नियम है। ये 2 क्या है, इसके नियम है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है अजी, बहुत सिंपल है। अब सुनो मेरी बात, अब क्या, अब सुनो मेरी बात। ऐसा है, ये 2 तो इसके नियम है। अब रिफ्लेक्शन के ना थोड़े से टाइप भी होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक होता है जी, इसे नोट कर लो पहले, चलो एक साथ ही करना जैसे तुम्हारा मन हो। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन।
क्या होता है दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में डिफरेंस क्या है। सुनो, ऐसा होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर, रेगुलर रिफ्लेक्शन जब एक स्मूथ सरफेस होता है, स्मूथ सरफेस समझते हो ना, स्मूथ सरफेस का मतलब होता है मक्खन सरफेस। जब एक स्मूथ सरफेस होता है, उस स्मूथ सरफेस पे जब लाइटें आती है, जब उस स्मूथ सरफेस पे लाइटें आती है, जब एक स्मूथ सरफेस पे लाइटें आती है, ये आ रही है इंसिडेंट रे, तो जैसे वो पैरेलल आती हैं लाइटें, हम ये मानते हैं कि इन्फिनिटी से लाइटें पैरेलल आती हैं, तो जैसे वो आती है ना वैसे ही वो लाइटें जाती भी है, वैसे ही वो लाइटें जाती भी है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस के ऊपर होता है। किस पे होता है, स्मूथ सरफेस पे। जब एक स्मूथ सरफेस पे लाइटें आती है तो जैसे वो आती है वैसे ही जाती भी है, पैरेलल फॉर्म में आती है, पैरेलल फॉर्म में ही जाती है। तो सिंपल सा हम लोग बोल सकते हैं स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और डिफ्यूज सरफेस क्या होता है, जो रफ सरफेस होता है, जो क्या होता है, रफ सरफेस होता है। उस रफ सरफेस पे लाइटें आती तो सीधी है, लाइटें आती तो पैरेलल फॉर्म में ही है। अहो दादा, लाइटें आती तो पैरेलल फॉर्म में लेकिन जाती नहीं है, क्योंकि कोई कहीं निकल जाती, क्योंकि सरफेस क्या है, रेगुलर नहीं है ना, सरफेस क्या है, रेगुलर नहीं है। तो ऐसा सीन होता है। ओके, डिफ्यूज सरफेस के अंदर, रफ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा होता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। और प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन होता है वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज का एक और नाम होता है इरेगुलर सरफेस, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, देन आगे टॉपिक पे चलते हैं। ओके गाइज, आज एक और टॉपिक हम लोग कवर करेंगे प्लेन मिरर तक का। ठीक है, उससे पहले हम लोग को बेसिक चीज़ समझनी है। क्या, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होती है इमेज। एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होती है इमेज। ठीक है, इन सब के अंदर हमें डिफरेंस समझना है। एक होती है रियल इमेज, इमेज अब दो तरीके की हैं, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। ठीक है, एक होती है इन्वर्टेड, एक होती है इरेक्ट। कहने का मतलब क्या है, इन सब के अंदर डिफरेंस समझते। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है। ऑब्जेक्ट वो कोई भी चीज जो लाइट एमिट कर रहा है, जो लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है, जो लाइट को रिलीज कर रहा है, मतलब लाइट को निकाल रहा है। फॉर एग्जांपल बल्ब हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, जो ऑब्जेक्ट, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक मिरर के आगे खड़े हैं, हम लोग एक मिरर के आगे खड़े हैं। अब हम लोग मिरर के आगे खड़े हैं तो हम वहाँ उस केस में क्या हुए, ऑब्जेक्ट हुए। और जो मिरर के अंदर हमारी तस्वीर बन रही है वो इमेज है। जो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है जो लाइट एमिट वगैरह कर रहा है, और इमेज क्या है जो हमारी मिरर के अंदर बन रही है, वो इमेज है। जो अंदर बन रही है मिरर के, वो क्या है, इमेज है। इमेज दो तरीके की होती है, बात समझ में ना। ऑब्जेक्ट, इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो खड़ा है, जो कोई भी हमने वस्तु रखी हुई है, वस्तु। इमेज क्या है, जो प्रतिबिंब जो बन रहा है मिरर के अंदर, जो प्रतिबिंब मिरर के अंदर बन रहा है। ओके, रियल और वर्चुअल क्या होता है, इमेज ना पता दो तरीके की होती है, एक होती है रियल, एक होती है वर्चुअल। रियल को कहते हैं, रियल को कहते हैं वास्तविक, हिंदी में रियल इमेज को कहते हैं वास्तविक, और वर्चुअल को कहते हैं आभासी, आभासी। तो रियल इमेज वो होती है, देखो यार, पता है इमेज, पता है कब बनती है, इमेज तब बनती है जब दो लाइटें आपस में टकराती है। जब दो लाइटें आपस में टकराती है, जैसे इस पॉइंट पे टकराई तो हमने कहा कि यहाँ पे इमेज बनेगी, यहाँ पे क्या होगा, इमेज बनेगी। तो अगर जहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो लाइटें होती है वो सचमुच में टकरा रही है, अभी आप लोगों को रियल वर्चुअल का कॉन्सेप्ट इतना समझ में नहीं आएगा, बस हल्का हल्का समझ लो, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, जब मैं कनकेव के डायग्राम बनाऊंगा
उस टाइम पे आपको बहुत ढंग से समझ में आएगा ये, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो रियल इमेज उसे कहते हैं जिसके अंदर ना लाइटें सचमुच में मिलती है, सचमुच में टकराती है, सच में टकराती है। जैसे कि देखो, एक लाइट इधर जा रही थी, एक लाइट इधर जा रही थी, तो यहाँ पे टकराई, यहाँ हमें दिख रहा है टकरा रही है। अब फॉर एग्जाम्पल एक लाइट इधर जा रही थी, एक लाइट इधर जा रही थी। अब तुम्हें लगता है ये कभी टकराएंगे? तुम्हें लगता है ये कभी टकराएंगे? नहीं, आगे जाके तो कभी नहीं टकराएंगे, क्योंकि एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है। लेकिन अगर इनकेस हम इसको पीछे लाएं तो ये इस पॉइंट पे टकराएंगे, इस पॉइंट पे टकरा रही होंगी। तो ऐसी इमेज जहां पे लाइटें सचमुच में टकराती हैं उनको कहते हैं रियल इमेज। लाइट एक्चुअली मीट्स, जहां पे लाइट हकीकत में मिलती हैं वो कहते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल किसे कहते हैं? अपीयर्स टू मीट, जो जहां लगता है कि साला मिल रही होगी, मिल रही होगी। यहां पे लग रहा है ना, हमने पीछे एक एज्यूम किया दिमाग में कि क्या पता पीछे मिल रही होगी, वो होती है वर्चुअल इमेज। वो क्या होती है? वर्चुअल इमेज। और जहां पे लाइट हकीकत में मिलती है वो होती है रियल इमेज। रियल इमेज जहां पे लाइट सचमुच में मिलती है, वर्चुअल इमेज जहां पे हम लोगों को लगता है कि लाइट मिल रही होगी, हल्का सा पीछे ले जाने पर, हल्का सा आगे ले जाने पर, ठीक है। इन्वर्टेड और इरेक्ट क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ओके, तो इमेज दो तरीके की बनती है। इमेज पहले तो रियल और वर्चुअल होगी, और इमेज उसके बाद क्या होगी? इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टी इमेज। पता है इमेज उल्टी भी बनती है। कभी एक काम करना है, स्पून लेना है, एक चम्मच लेना, चम्मच में देखना, एक जगह तुम्हारी सीधी इमेज बनेगी, एक जगह उल्टी इमेज बनेगी। तो इमेज उल्टी भी बनती है, ओके, इमेज सीधी भी बनती है, ठीक है। ये सीधी उल्टी कब बनती है इसके बारे में भी हम डीपली डिस्कस करेंगे आगे। बस ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, इरेक्ट इमेज, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट तो सिंपल ऑब्जेक्ट है, लेकिन इमेज दो तरीके की बनती है, एक रियल एक वर्चुअल। या तो इन्वर्टेड होगी या इरेक्ट होगी, या तो उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी। ऑब्जेक्ट तो सीधा ही रखा है हमने, लेकिन उसकी इमेज या तो उल्टी भी बन सकती है या सीधी भी बन सकती है। अब लाइट या तो रियल इमेज बनेगी या वो वर्चुअल इमेज बनेगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इन 6 पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस, ठीक है। अब बेसिक चीज़ें जानते हैं प्लेन मिरर के बारे में। किसके बारे में? प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर की खासियत क्या होती है कि प्लेन मिरर को हम लोग जो अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है ना। अपना जिसे आईना कहते हैं, शीशा वगैरह जिसे हम घर में देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक साइड से वो पॉलिश होता है, ये फॉर एग्जांपल सरफेस है, ये सरफेस है, ये रहा मिरर, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर एक साइड से पॉलिश होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में समतल दर्पण भी कहते हैं, समतल दर्पण। अब देखो सीन क्या होता है, हम लोग प्लेन मिरर को इस्तेमाल करते क्यों हैं? एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आता है कि प्लेन मिरर की ना प्रॉपर्टीज़ बताइए, प्लेन मिरर के गुणधर्म बताइए। अब प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ध्यान से सुनना। प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट एमिट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल। जितनी इसकी हाइट होगी, जितना इसका साइज होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला पॉइंट बता रहा हूं, पहला पॉइंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब पता है इमेज जो बनेगी इसकी शीशे के अंदर, मिरर के अंदर बनती है ना, प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनती है, तो इसके अंदर जो इमेज बनेगी उसका साइज भी सेम ही होगा, उसका साइज भी क्या होगा? सेम होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब यह है कि प्लेन मिरर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए भी करते हैं क्योंकि जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज भी होता है, जिस वजह से उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि हम लोगों का जितना साइज होता है, हम लोगों की जितनी हाइट होती है एक्चुअल में, उतनी हाइट मिरर के अंदर भी आती है। तो प्लेन मिरर की पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हिंदी में बिंब कहते हैं और इमेज को प्रतिबिंब। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज, ठीक है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट जितनी दूर खड़ा होगा मिरर से उसकी इमेज भी उतनी ही दूर खड़ी होगी। तुम पता है किसी शीशे के दूर 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 जाते रहो, तुम्हारी इमेज भी और दूर 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 जाती रहेगी। बात समझ में आ रही है? तुम मिरर के पास आते रहो, तुम्हारी इमेज भी पास आती रहेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर तुम मिरर से, दर्पण से अपनी दूरी बदलोगे तो तुम्हारी जो प्रतिबिंब होगा, तुम्हारी जो इमेज होगी, उसकी भी दूरी जो होगी वो बदलेगी। तुम अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज करोगे, तुम्हारी इमेज का डिस्टेंस भी चेंज होगा। तो मतलब जितनी दूर तुम खड़े रहोगे, इमेज भी तुम्हारी उतनी दूर बनेगी। तात्पर्य यह है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट वो भी बराबर होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज के।
तो ये दो बहुत अच्छी खूबियां हैं किसकी, प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर क्या करता है, मतलब प्लेन मिरर की साइज बराबर होता है ऑब्जेक्ट इमेज का, डिस्टेंस बराबर होता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की, वो तीसरी खासियत ये है, प्लेन मिरर जो होता है ना वो इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट का मतलब समझते हो ना, सीधा। प्लेन मिरर बनाता है सीधी इमेज। और एक बात हमेशा दिमाग में याद रखना, जो सीधी इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड वर्चुअल होती है। प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। ओके, और जो चौथी प्रॉपर्टी हो गई वो ये हो गई लेटरल डिस्पर्जन, लेटरल इन्वर्जन, सॉरी डिस्पर्जन कह रहा हूँ, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन ये होता है कि जो राइट की चीज़ें होती है वो हमें लेफ्ट दिखती है, जो लेफ्ट की चीज़ें होती है वो हमें राइट दिखती है। तो मिरर के आगे खड़े होना, मिरर के आगे खड़े होकर अपना राइट हैंड उठाना या कोई भी अपना हाथ उठाना, देखना जो मिरर में तुम्हारी तस्वीर होगी वो तुम्हारा उल्टा हाथ उठाएगी। ये प्लेन मिरर की ये एक लेटरल इन्वर्जन। इसका एक और पॉइंट है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो राइट वाली चीज़ें लेफ्ट दिखती है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट दिखती है। तुमने देखा होगा एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। वो उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि जो आगे गाड़ी चला रहे हैं उनके जो साइड व्यू मिरर है, रियर व्यू मिरर है, उन मिरर में वो इमेज सीधी दिखे। समझ में आ रही है ना बात। तो उन मिरर के अंदर वो इमेज क्या दिखेगी, उल्टी इमेज सीधी दिखेगी। तुम अपने हाथ में एम्बुलेंस लिखना, एक कागज में एम्बुलेंस लिखना, उल्टा उल्टा एम्बुलेंस लिखना और उसे अपने शीशे के सामने खड़े होकर देखना, वो तुम्हें सीधा दिखेगा। सिंपल, दैट्स इट। इसीलिए वो जो उल्टे एम्बुलेंस गाड़ी पे लगे हुए होते हैं, जो चिपकाया हुआ होता है, वो जब कोई साइड व्यू मिरर से देखता है तो उसको वो सीधा एम्बुलेंस दिखता है और वो स्पेस देता है उस चीज़ को। ओके, तो ये प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। लेटरल इन्वर्जन, इरेक्ट इमेज बनती है, इमेज हमेशा इरेक्ट सीधी बनती है प्लेन मिरर की इमेज। वर्चुअल इमेज होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ इमेज के बराबर होता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के बराबर होता है। आज के लिए इतना काफ़ी है कि हमने प्लेन मिरर की खासियत देखी, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ देखी, लेट और रिफ्लेक्शन देखा हम लोगों ने। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन अ सरफेस। हम लोगों ने रिफ्लेक्शन देखा, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स देखे, कुछ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन देखा। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब एक बीम के ऊपर जैसे लाइट आती है उसी वे में जाती है, इसको बोलते हैं रेगुलर। और जब वो आती हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं, जब रिफ्लेक्शन रफ सरफेस के अंदर होता है, उसको बोलते हैं क्या, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर डिफ्यूज। हमने नियम देखे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन एट अ सेम पॉइंट। जो तीनों लाइटें, तीनों रे होती हैं वो एक ही प्लेन पे मिलती हैं और एक ही पॉइंट पे मिलती हैं। और दूसरा नियम क्या कहता है, एंगल आई हमेशा बराबर होगा एंगल आर के। ओके, तो आज के लिए बेसिक था बस, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। समझ में आ गया, तुम्हें पता क्या करना है यार, है ना। मेहनत करते हैं हम लोग भी, वो कर दो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कोई डाउट हो। और नोट्स अगर तुम्हें किसी को चाहिए हो तो मेरे को तुम मेल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कुछ भी कर दो यार। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्फेरिकल मिरर के कनकेव और कन्वेक्स को कवर करेंगे, कनकेव और कन्वेक्स को कवर करेंगे। ओके, और न्यूमेरिकल्स की हम एक अलग क्लास लेंगे उसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू।